समाधान समाधान। समस्या से उभरना अगर चाहे इंसान, स्वयं के संग सर्व का वो दिल से करे सम्मान। कहता है ये समाधान समाधान समाधान। समस्या से उभरना अगर चाहे इंसान, स्वयं के संग सर्व का वो दिल से करे सम्मान। कहता है ये समाधान समाधान समाधान। समाधान समाधान समाधान। तनाव बन मुटाव की अगन से स्वयं तू संभल ले, है इसी में शान। दूरिया दरारे मिटाए मन से, जीवन बन जाएगा खुशियों की खान। खुशियों की खान। कहता है ये समाधान समाधान समाधान। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मित्रों, स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का समाधान कार्यक्रम में। मित्रों, एक धनाढ्य व्यक्ति बहुत ही धनाढ्य था, धन संपन्न था, हर प्रकार की लग्जरी उसके पास थी, लेकिन फिर भी वो बहुत दुखी रहा करता था, असंतुष्ट था। जबकि उसके यहाँ एक सर्वेंट काम किया करता था, वो बहुत खुश रहता था, गाना गाते हुए हर काम किया करता था। अब इस धनी व्यक्ति को लगता था कि मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मेरे पास वो खुशी नहीं है, लेकिन ये तो अभाव में रहता है, सर्वेंट है, फिर भी इतना खुश कैसे रहता है। उसने पूछा अपने सर्वेंट से। सर्वेंट ने कहा कि बस मुझे क्या चाहिए, ज़्यादा मेरी आवश्यकताएं हैं नहीं, बस छत चाहिए और खान पेट भरने के लिए 2 रोटी चाहिए, वो मिल ही रहा है, मेरे परिवार भी उससे संतुष्ट हैं, इसलिए मैं खुश रहता हूँ। लेकिन उस धनी व्यक्ति को ये बात हजम नहीं हुई। उसे थोड़ी सी ईर्ष्या हुई कि मैं इतना धनी होते हुए भी खुश नहीं हूँ, ये कैसे रह सकता है। उसने अपने एक मित्र से राय की कि क्या किया जाए। तो उसके मित्र ने सलाह दी कि ऐसा करो कि इसके घर के सामने तुम 99 अर्थात 99 जो गोल्ड की कॉइन्स होते हैं, सोने के मोहरे होते हैं, वो रख दो। तो उसके मित्र ने ऐसा ही किया। अब जब ये सर्वेंट अपने घर की ओर जा रहा था, उसने देखा कि उसके घर के चौखट पे कुछ रखा हुआ है, वो लेके अंदर चला गया। अंदर जब गया और देखा सोने के सिक्के, तो उसे बहुत खुशी हुई। उसने उसे काउंट किया, गिनती करने शुरू किए। जब उसने देखा कि ये 99 है, तो 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार उसने काउंट किया और उसे लगा कि 99 कैसे हो सकता है, हर चीज़ तो राउंड फिगर में होती है, 100 ही होना चाहिए, कहीं एक जो गोल्ड का कॉइन है वो गिर गया होगा। उसने बहुत ढूंढा, लेकिन वो मिला नहीं। अब उसने वो निश्चित कर लिया कि मैं ये जो एक गोल्ड का कॉइन है वो ज़रूर कमा के रहूँगा और इस 99 को 100 करके रहूँगा। अब वो दिन रात मेहनत करने लगा और भी ज़्यादा कार्य करने लगा, बस काम काम काम। उसकी खुशी भी गुम हो गई। उसने गाना भी छोड़ दिया, अपने परिवार के ऊपर भी प्रेशर डालने लगा कि बस मुझे अब छोड़ दो, मैं एक गोल्ड कॉइन जो है वो जब तक जमा ना कर लूँ तब तक मुझे खुशी नहीं मिलेगी। और इस प्रकार उसकी खुशी गुम हो गई। मित्रों, शायद इसी को कहते हैं कि 99 के चक्कर में पड़ के व्यक्ति अपनी खुशी को गुम कर देता है, या जब लोभ आ जाता है व्यक्ति के जीवन में कि ये चीज़ चाहिए, जब तक ये नहीं होगी तब तक मुझे खुशी नहीं मिलेगी, तो शायद वहाँ भी हमारी खुशी गुम हो जाती है। तो जैसे कल हम चर्चा कर रहे थे मित्रों कि काम और क्रोध हमारी खुशी को छीनने वाले हैं, वैसे ही ये लोभ भी हमारी खुशी को गुम करता है। कैसे, इस पे आज प्रकाश लेंगे भ्राता जी से। आइए पहले उनका स्वागत करते हैं। भ्राता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया। भ्राता जी, ये मनोवृत्ति कि ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए तब मैं खुश होऊंगा, ये लोभ वृत्ति कहाँ से आ गई है हमारे अंदर? देखिए, इसमें और भी आगे की चर्चा है कि जब उसको 100 हो गए तो उन्हें सोचा 100, अब इसको 200 करना चाहिए। बस खेल में बदल गया। तो मनुष्य की खुशी को छीनने वाली हैं उसकी इच्छाएं। यहाँ लोभ इच्छाओं के रूप में प्रकट हो रहा है। और जिस मनुष्य के पास जितनी
इच्छाएं हैं उतनी ही उसके पास खुशी का अभाव होगा। और जो व्यक्ति अपने में संतुष्ट है वो बहुत खुश है। ऐसे बहुत लोग, साधारण लोग हम देख सकते हैं जो मस्त रहते हैं, गीत गाते रहते हैं। जैसे आपने इसकी बात कही, जी। हमने बहुत सारे लोग देखे मस्त रहते हैं, गीत गाते रहते हैं, अपना काम करते रहते हैं, बहुत खुश रहते हैं। आप हमेशा भीलों का एग्जाम्पल देते हैं, बिल्कुल। हमारे आदिवासियों यहाँ का। काम करने वाले हैं, बड़े ईमानदार लोग होते हैं वो। जी। हमारे खाट पे पैसे पड़े हों, वो उनको हाथ भी नहीं लगाते, उनकी वो ज्यादा इच्छा नहीं, अपना खाना खाया और मस्ती से अगर उनको 100-125 रुपए मिल रहे हैं तो वो काफी है रोज के लिए उनके, उसमें से वो बचा भी लेते हैं। तो ये इच्छाएं जो हैं जी, ये मनुष्य को नचाती हैं। लोभ और पाप को जन्म देता है ना लोभ। लोभ से फिर मनुष्य पाप की ओर बढ़ता है, क्योंकि जब उसको धन की अभिलाषा होगी तो कहीं ना कहीं वो गलत मार्ग जरूर अपना बैठता है। जी। और जब पाप बढ़ता है तो पाप एक ऐसी सूक्ष्म चीज है जो खुशी को खाने लगता है। बस अगर मनुष्य को खुश रहना है तो इच्छाओं को भी कम करे और पाप से भी बचे। जी। कई बार भ्राता जी कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि यदि धन नहीं होगा हमारे पास तो हम अपने बच्चों को अच्छा एजुकेशन नहीं दे पाएंगे, अपने परिवार की अच्छी देखभाल नहीं कर पाएंगे, जब वो बीमार हो गए तो उनकी अच्छी ट्रीटमेंट नहीं हो पाएगी। तो इस मानसिकता से भी वो धन ज़्यादा से ज़्यादा कमाना चाहते हैं। तो क्या ये मानसिकता ठीक है या इसमें भी कुछ परिवर्तन की ज़रूरत है? बहुत अच्छा प्रश्न किया है। मैं इसकी गहराई में चलना चाहता हूँ। एक व्यक्ति धन इसलिए इकट्ठा कर रहा है कि कहीं बीमारी आ जाए तो धन काम आएगा। इसका अर्थ है कि वो बीमारी को आह्वान कर रहा है और निश्चित है उसका धन बीमारी में ही जाएगा। तो इसलिए समझ जाएं सभी जिनको ये विचारधारा रहती हो, वो धन इकट्ठा भले ही करें लेकिन इस संकल्प से न करें कि बीमारी आ जाए। तो आजकल महंगाई का जमाना है, डॉक्टरों की फीस बहुत है, दवाई बहुत महंगी है, समय पे मेरे पास पैसा नहीं होगा तो क्या करूंगा। वो इस संकल्प को छोड़ दें, ये संकल्प करें कि बीमारी आएंगी ही नहीं, हम सदा स्वस्थ रहेंगे। दूसरी चीज, घर में पैसे होंगे तो हम बच्चों को बहुत पढ़ा लिखा सकेंगे। हम समाचार सुनते रहते हैं, गरीबों के बच्चे टॉप कर रहे हैं, गरीबों के बच्चे IAS IPS बन रहे हैं। एक रिक्शा चलाने वाला व्यक्ति है, वो अपने बच्चों को अच्छी पद पोजीशन पर ले जा रहा है। तो क्यों नहीं ये सोचा जाए कि धन से ज्यादा बच्चों के बौद्धिक विकास पे ध्यान दिया जाए। तो मनुष्य को अपनी मानसिकता को बदलने की बहुत जरूरत है। कल शादी होगी बच्चों की, अरे दहेज बहुत देना पड़ता है, लड़कियां हैं लड़के हैं, सबकी शादियों में पैसे बहुत जाएंगे, पैसा ज्यादा होगा तो अच्छी शादी होगी। ये मानसिकता ही गलत है। बहुत लोगों को हमने देखा, बहुत पैसा करके शादियां कर दी, 3 मास भी नहीं रहे लड़की घर आ गई। तो ये ना सोच के हम ये सोचें कि हम बच्चों को अच्छे संस्कार दें, बच्चे बच्चियों को पुण्य कर्मों का खाता बढ़वाएं, मुकाबले बस इसके कि धन दहेज में देने के लिए इकट्ठा करें। हम उन्हें पुण्यों का खाता जमा करा दें, हम उन्हें समझदार और बुद्धिमान और अच्छे संस्कारों से संपन्न बना दें, तो जहाँ वो जाएंगे बहुत सुखी रहेंगे। मैं तो हमेशा कहा करता हूँ कि लड़की बहुत सारा दहेज लाई लेकिन लड़की गुणवान नहीं है तो दहेज कहीं ना कहीं उसके अहंकार को बढ़ाएगा। और लड़की बहुत गुणवान है, वो कम दहेज लाई है तो वही सबसे बड़ी संपत्ति है ना उस परिवार के लिए। इसलिए ये जो संकल्प हैं जो मनुष्य के लोभ को आगे बढ़ा रहे हैं, धन कमाने की ओर उसको नचा रहे हैं, खुश रहने नहीं देते, वो इस चक्रव्यूह में उलझ गया है। अगर किसी बाप से पूछो भाई क्या बात है, क्यों दबे दबे से, अरे यार 3 बच्चे उनकी शादियां करनी है इसलिए मैं तो कमर ही झुक गई है। तो देखिए ये खुशी चली गई ना। कभी बच्चों की कामना की थी, बच्चों की कामना की, खुशी हुई बहुत, लेकिन बच्चे खुशी छीन ले गए। ये ना होना चाहिए। आनंद पूर्वक जीवन जिए और ये याद रखें, जिस घर में खुशी का माहौल है वहाँ धन लक्ष्मी का वास है। जिस मनुष्य के मन में खुशी है सफलता उसके चारों ओर घूमती है। जो मनुष्य बहुत खुशनुमा है उसके फ्रेंड्स की संख्या सबसे ज्यादा होती है। जो मनुष्य बहुत खुश रहता है बीमारी भी उसके समीप आने का नाम नहीं लेती। आपने बहुत गहरी बात कह दी भ्राता जी। लोग सोचते हैं कि धन आएगा तो हम खुश होंगे, लेकिन ये उल्टी बात होगी, खुश रहेंगे तो धन आएगा, लक्ष्मी आएगी। ये सच में बहुत सुंदर बात है। मतलब भ्राता जी एक बीज की बात आपने कही है गहरी, कि इस संकल्प से धन ना कमाया जाए कि बीमार होंगे तो क्या होगा या शादी आदि की बात,
लेकिन यदि प्रैक्टिकली देखा जाए व्रता जी, तो भविष्य की चिंता व्यक्ति को नेचुरली होती है। एक इनसिक्योर फीलिंग रहती ही है कि भविष्य सुरक्षित हो, उसके लिए ही हम शायद ये बैंक बैलेंस भी बढ़ाते हैं, घर में भी जेवरात आदि रखते हैं। तो क्या ये ठीक नहीं है? हाँ, या क्या रखा जाए? बिल्कुल, जो एक मनुष्य की आजकल मानसिकता है वो तो ये है, और ये बड़ी नेचुरल सी लगती है और कहीं ना कहीं ठीक भी है। लेकिन यदि हम अपने अंदर स्पिरिचुअल पावर बढ़ा दें और भगवान को अपना साथी बना लें तो हमारा भविष्य बिल्कुल सिक्योर हो सकता है। मैं बहुत सारी बहनों को देखता हूँ जिनके माँ बाप ने उनके जीवन को, भविष्य को सिक्योर करने के लिए पैसा इकट्ठा किया, लेकिन उनके अपने कर्म ऐसे हुए कि उन्होंने स्वयं अपने जीवन में असुरक्षा उत्पन्न कर ली। पैसा उनके पास है लेकिन पैसा उनको सिक्योरिटी दे नहीं रहा है। ऐसे हजारों केस हम देखते आए हैं अपने जीवन में। तो मुझे ये आभास हो गया कि मनुष्य के पुण्य कर्म, उसकी मन की बढ़ी हुई शक्तियां जिसको हम मनोबल कहते हैं, ये मनुष्य को ज्यादा सिक्योर करते हैं, उसके श्रेष्ठ संकल्प, उसके सुंदर भविष्य का निर्माण करते हैं। और जब हम योग अभ्यास करते हैं तो परमात्मा हमारी छत्र छाया बन जाते हैं और सबसे बड़ी सिक्योरिटी उसकी छत्र छाया में होती है। और हम थोड़े दिनों में ये महसूस करेंगे कि ये जो एक मनुष्य का सोच था ये बिल्कुल निष्फल हो गया है, अप्रभावी हो गया है कि धन बहुत है लेकिन बीमारियां जा नहीं रही हैं, धन बहुत है लेकिन इनसिक्योर फीलिंग, अंदर एक छुपा हुआ भय, रात को बिना मतलब डर मनुष्य के अंदर पैदा हो रहा है। उसको इनसिक्योर फीलिंग हो रही है, मेरे साथ कुछ बुरा होगा, मेरे साथ कुछ हो न जाए, उसको ये बुरे संकल्प दुखी कर रहे हैं। तो बहुत जरूरी है इन चीजों को, चलो थोड़ा बहुत तो मनुष्य को करना ही पड़ता है, लेकिन अपने साथ स्पिरिचुअल पावर भी बढ़ाएं, अपने मन की शक्तियों को बहुत बढ़ाएं और भगवान को अपना साथी बना दें। और मैं तो कहूँगा जो स्पिरिचुअल मार्ग पर चल रहे हैं, भगवान के हाथों में अपना जीवन सौंप दें। सबसे बड़ी सिक्योरिटी वहाँ है। भगवान जिसका रक्षक बन जाए, जो उसकी शरण में चले गए, जिन्होंने अपनी जीवन की बागडोर उसके हाथ में थमा दी कि अब हमारा जीवन तुम्हारे हवाले, और उसने स्वीकार कर लिया, यस तुम मेरे हो, मैं तुम्हारा हूँ। इससे बड़ी सिक्योर लाइफ कहीं नहीं होगी। बिल्कुल, भगवान का हाथ यदि हमारे सिर पे है, वो हमारे साथ हो गया, तब तो कोई बात ही नहीं है रहता जी। आनंद ही है, बल्ले ही बल्ले हैं, मैं तो ऐसा समझता हूँ। लेकिन शायद उस स्थिति तक हर एक नहीं पहुँच पाता है, इसीलिए ये चिंता या इनसिक्योरिटी वाली बात रहती है। और प्रैक्टिकली भी यदि देखा जाता है रहता जी, कई बार बच्चे बड़े हुए, अब नौकरी वाली बात आई, इंटरव्यू हुई, सामने से डिमांड आ गया कि भाई इतना करोगे तब होगा, तो कई बार ना वहाँ हम नहीं दे पाते हैं, तो बच्चे अच्छी नौकरियों पे नहीं जा पाते हैं या अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन नहीं हो पाता। तो प्रैक्टिकल जब ये देखते हैं तो थोड़ा सा आ ही जाता है कि होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, ये बात भी कलयुग के समय में बड़ी प्रभावी नजर आती है कि जिसके पास पैसा है उसको अच्छी नौकरी मिल रही है, पर दूसरी साइड भी दिखाई दे रही है। जो बच्चे योग्य हैं, जिनकी मनोस्थिति बहुत अच्छी है, वो भी बहुत अच्छी सफलता प्राप्त कर रहे हैं, अच्छी नौकरी पा रहे हैं, क्योंकि आजकल प्राइवेट कंपनियां बहुत हैं। अब प्राइवेट कंपनी ये नहीं चाहती कि उसको 10-20 लाख रुपए तो मिल जाए, लेकिन जो युवक आए वो अयोग्य हों, कंपनी तो उनसे चलनी ना, पैसों से थोड़ा नुकसान उनको होगा, नुकसान होगा। और दूसरा ये भी देखा जाता है कि अगर मनोस्थिति बहुत अच्छी है, हमारे यहाँ के बहुत सारे युवकों का, लड़कियों का ये बहुत अच्छा अनुभव है, जो मेरे पास आते हैं कुछ अच्छी चीज पूछने, मैं उन्हें सिखाता हूँ। अगर तुम योग अभ्यास बहुत अच्छा करोगे, अगर तुम्हारा मन बहुत पॉजिटिव होगा, तुम क्रोध से मुक्त हो, तुम्हारा चित्त शांत है, मतलब तुम्हारी मनोस्थिति बहुत अच्छी है, तो तुम्हें जॉब मिलने में समय नहीं लगेगा। और ऐसा बहुतों के साथ हो गया है, फाइनल ईयर में जाते जाते अच्छी जॉब मिल जाती है। और ऐसा बहुतों के साथ हो रहा है कि फाइनल बीटेक कर लिया है, कईयों ने एमटेक कर लिया है, पैसे भी हैं लेकिन जॉब नहीं मिल रही है। तो पैसा देकर जॉब पाने की अपेक्षा हम अपने को तो एक तो बहुत योग्य बनाएं, लेकिन जैसा आजकल होता है कि योग्य व्यक्ति को भी नहीं मिलता, तो हम अपनी मनोस्थिति को बहुत सुंदर बनाएं, अपना स्पिरिचुअल लेवल बहुत ऊंचा उठाएं, तो जॉब शायद मिल जाएगी। बिल्कुल, मतलब स्पिरिचुअल लेवल अच्छा होगा, मन की स्थिति अच्छी होगी तो भी जॉब मिल जाएगा, इनसिक्योरिटी नहीं रहेगी। तो ब्रता जी, यदि हम समझना चाहें ग्रीड और नीड में डिफरेंस क्या है,
कई बार हमें ये समझ में नहीं आता कि नीड कितनी है और ग्रीड क्या है, तो दोनों को डिफरेंशिएट यदि करना चाहें तो कैसे करेंगे? देखिए, पहले तो मनुष्य नीड को ही लेकर चलता है, आवश्यकता। मुझे एक व्यक्ति का अनुभव याद आया। उसने सोचा, बहुत साल पहले की बात है, मेरे पास 50,000 रुपए हों, मैं सुख से जीऊँ। 50 हो गए, फिर सोचा यार ये तो कुछ भी नहीं, 5 लाख हों तब सुख से जीऊँ। और वो बढ़ते बढ़ते करोड़ों में पहुंच गया। अब उसे कहीं चैन मिला, लेकिन उसके शरीर को काफी कष्ट होने लगा। एक व्यक्ति सोचता है आज के ज़माने में मेरे पास 10 लाख रुपए हों, मैं मज़े से अपना जीवन व्यतीत करूँगा, अकेला हूँ, आराम से सुखपूर्वक रहूँगा। एक आवश्यकता। लेकिन जब उसके बाद 10 लाख आ जाते हैं, ये तो उसकी नीड थी, लेकिन फिर उसका ग्रीड बढ़ने लगता है कि यार 10 लाख तो कुछ भी नहीं है, कल मुझे कुछ हो जाए, 5 लाख तो ऑपरेशन में लग जाएंगे, मेरे पास 50 लाख होने चाहिए। अब ग्रीड बढ़ता है। तो नीड, आवश्यकता बहुत कम है मनुष्य को, और ग्रीड, लोभ का कहीं अंत नहीं है। इसलिए एक सीमा रखनी चाहिए मनुष्य को। ये सीमा तय करना बड़ा कठिन होता है। आजकल महंगाई का जमाना है, नो डाउट ये सीमा तय करना थोड़ा कठिन है, लेकिन हम एक चीज बहुत अच्छी तरह जान ले, स्पिरिचुअलिटी में सिद्धांत है। मान लो किसी के पास 25 लाख रुपए हैं और वो अपना सुखी जीवन, खुशनुमा जीवन, बहुत संतुष्ट जीवन जी रहा है परिवार के साथ। अगर वो इसी मानसिकता को कंटिन्यू रखता है तो उसको कहीं भी कमी पड़ेगी नहीं। उसका 25 आराम से 30 हो जाएगा, उसका 30 आराम से 35 हो जाएगा, और उसको ऐसा भी नहीं लगेगा उसकी खुशी जा रही है, वो भाग दौड़ कर रहे हैं, वो परेशान हो रहे हैं। तो अपने नीड को भी थोड़ा सीमित रखें, उसकी भी कहीं सीमाएं नहीं हैं आजकल। बहुत कुछ चाहिए मनुष्य को, लेकिन अपनी आवश्यकताओं को इच्छाओं में न बदल दें। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज है। आवश्यकताओं को आवश्यकताएं ही रहने दें, तो मनुष्य को आवश्यकताएं पूर्ण होती रहेंगी और उसका जीवन खुशनुमा रहेगा। कई बार आवश्यक चीज़ों का भी अभाव रहता है भ्राता जी। आज ही मेरे पास एक कॉल आया, उन्होंने कहा कि मैंने अपने किसी साथी को जो नज़दीकी था उसे मैंने लगभग 10-12 हज़ार रुपये दिए हैं और वो मुझे लौटा नहीं रहा है। अब ऐसी स्थिति हो गई है कि मेरे पास 1 रुपये या 5 रुपये भी होते तो मैं सोचता हूँ कि मेरी आवश्यक जो दवाइयाँ हैं, चीज़ें हैं, वो भी आ जाती। मतलब 1-1 रुपया भी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार आवश्यक जो हमारी चीज़ें हैं वो भी हमें अवेलेबल नहीं हो पाती, तो हम बहुत दुखी होते हैं, नाखुश होते हैं। ऐसे में अपनी खुशी कैसे हाँ, देखिए ये तो बहुत प्रैक्टिकल है। अब किसी के पास जरा पैसा ना हो और बच्चे के लिए दवाई लानी हो और उसको मुश्किलात लग रही हो, तो मनुष्य अवश्य सोचेगा। और किसी को दिए हैं वो दे भी नहीं रहा, मनुष्य अवश्य सोचेगा कि भाई मुझे कुछ पूंजी जमा अवश्य रखनी चाहिए, और मैं ये कहूँगा कि अवश्य जमा रखनी भी चाहिए। बिल्कुल हैंड टू माउथ नहीं होना चाहिए, जैसा विदेशों में रहता है। वहाँ का बड़ा एक वंडरफुल नियम सा है लोगों का। सप्ताह में उन्हें सब कुछ मिलना है। कई लोग 4 दिन काम करते हैं, कई लोग तो 3 दिन ही काम करते हैं। उन्हें 3 दिन में ही काफी मिल जाता है, बाकी 4 दिन में मौज से उसे खर्च कर देते हैं। तो क्योंकि वहाँ तो सरकारें बहुत कुछ देती रहती हैं, उनका सब कुछ फ्री होता है। फिर भी भारत में तो ये कल्चर ही अलग है ना, यहाँ मनुष्य अपना जमा भी करता है और उसको अपने बच्चों की पालना करनी होती है। तो यहाँ तो जमा रखना ही चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि ऐसी स्थिति कभी ना आए जब उसके पास कुछ ना हो। जी, मतलब ध्यान जरूर रखा जाए। तो ऐसी स्थिति यदि बन जाए भ्राता जी, क्या कुछ विशेष योग का अभ्यास हो जिससे मेरी कम से कम आवश्यकताएं तो परमात्मा पूरी बिल्कुल, अगर हम संतुष्ट रहते हैं और अगर हम नियमित रूप से उन श्रीमत यानी उन आज्ञाओं का पालन करते हैं जो स्वयं भगवान ने हमें दी हैं, जैसे रोज सवेरे उठकर योग अभ्यास करना, रोज ईश्वरीय महावाक्य सुनना, फिर अपने कार्य में रहते हुए अच्छे अच्छे अभ्यास करना, तो ये बिल्कुल स्पष्ट है। देखिए, सूक्ष्म सिद्धांत है कि हम जो कुछ संकल्प करते हैं उसकी तरंगे चारों ओर फैलती हैं, वो प्रकृति में जाती हैं, प्रकृति के साथ उनका रिएक्शन होता है और वही चीजें वापस आने लगती हैं। तो जो मनुष्य बहुत अच्छे संकल्प करता है, जो मनुष्य बहुत खुश रहता है, जो बहुत ज्ञान स्वरूप रहता है, मैं 2 ही चीजें कहूंगा, जिनके पास ज्ञान धन बहुत है, जिनके पास खुशी का धन बहुत है, प्रकृति उन्हें स्थूल धन की कभी कमी नहीं होने देती। जी, ये बड़ा ही सूक्ष्म आध्यात्मिक सिद्धांत है। इस पे जरूर जो भी लगता है जिन्हें अभाव है वो इसका उपयोग अवश्य कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। दादा जी, आजकल एक प्रेस्टीज इशू भी हो गया है। जिसके पास बहुत धन होता है, बंगला है, गाड़ी है, अच्छी शर्ट पैंट आदि पहनते हैं, जूते अच्छे हैं, तो लोग उसे देख करके भी रिस्पेक्ट करते हैं, सम्मान देते हैं, समाज में एक प्रतिष्ठा है।
इसे देख कर के भी व्यक्ति कहीं ना कहीं थोड़ी सी इस प्रवृत्ति में लग जाता है कि ये होगा तो मुझे रिस्पेक्ट मिलेगा। नहीं है, ऐसा है। उन्हीं को लोग किसी न किसी कम्युनिटी का, किसी न किसी अध्यक्ष बना देते हैं, उनका नाम बढ़ जाता है। लेकिन मैंने ऐसे कई अध्यक्षों को देखा है जिनके चेहरे उतरे रहते हैं। जब वो बुजुर्ग हुए तो बिल्कुल खुशी उनके जीवन में तनिक भी नहीं थी, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन की सारी जो अंदर की एनर्जी है वो इस मान सम्मान को पाने में लगा दी। और इस मान सम्मान की भी कहीं सीमा होती नहीं है। मनुष्य को हमेशा ही ये कम लगता है। उनको अध्यक्ष भी बना दिया जाए तो उनमें ईगो बढ़ जाता है कि वो कहीं भी जाएगा, दूसरों ने मान न दिया उनके लोगों ने तो उसे बहुत गुस्सा आएगा, देखा मैं इतना बड़ा आदमी और ये लोग मुझे मान नहीं देते हैं। तो इस तरह मनुष्य कहीं भी संतुष्ट नहीं होता है। एक साधारण व्यक्ति को, मीडियम व्यक्ति को, मीडियम ही लोग हैं संसार में बहुत ज़्यादा, तो 80% तो उन्हें इन चीज़ों से मुक्त रहना चाहिए। और उन्हें इतना ही सोचना चाहिए हमारे बच्चे चरित्रवान हों, हमारे बच्चे अच्छे पढ़े लिखें और बस वो अपने पैरों पर आ जाएं, वो अपने अच्छे अच्छे कार्यों में लग जाएं और हमारे जीवन की सभी आवश्यकताएं पूर्ण होती रहें। बस इतना ही बहुत है, तब जीवन बहुत खुश रहेगा। भ्राता जी, ये तो बहुत अच्छा लगता है। फिर लोगों को लगता है ये तो साधु संतों वाला जैसा जीवन हो गया। आज यदि देखा जाए तो लोग बिल्कुल नाम, मान, सम्मान, ठाट बाट ये सब चाहते हैं। वहाँ चले जाना चाहते हैं कि हम बॉलीवुड में जाएं, वहाँ नाम कमाएं, टीवी सीरियल्स में काम करें, लोग हमें जाने, हमारा नाम हो, ओहदा हो, पद हो। ये सारी चीज़ें बहुत प्रैक्टिकल हैं और ये लोग चाहते हैं। तो क्या ये चाहना रखना ठीक नहीं है? नहीं, जो उस फील्ड में हैं और वो उस फील्ड को, उस डेस्टिनेशन को प्राप्त कर सकते हैं, उन्हें उसमें अवश्य प्राप्त करना चाहिए। देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ वो है एक टारगेट। एक लड़का क्रिकेट खेल रहा है, अब उसे तो रहेगा ना मैं डिस्ट्रिक्ट टीम में आ जाऊं, फिर मैं स्टेट की टीम में आ जाऊं, फिर वो जरूर सोचेगा मैं इसमें उसमें और फिर अपनी नेशनल टीम में आ जाऊं। ये एक लक्ष्य है। लेकिन इसमें ये होना चाहिए कि जब आप वहाँ चुने न जाएं तो आप अपनी खुशी न खो दें, बल्कि अपने परफॉर्मेंस को रिफाइन करें। बिल्कुल। आजकल टेम्पटेशन के भी बहुत सारे साधन हैं भ्राता जी। चारों तरफ यदि हम देखते हैं तो ये भी है, वो भी है, ये भी है, वो तो टेम्पटेशन बहुत है, लोभ बहुत है, या क्या कहें, चमक दमक बहुत है। तो उन्हें देख के इच्छा पैदा हो जाती है कि ये चीज़ें मैं लूं, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो यहाँ मैं कैसे खुशी कायम रखूं? नहीं, ये बहुतों को होता है। मेरे पास अभी के जो हमारे यहाँ ग्रुप चला उसमें कई युवक आए होंगे कि हम निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। MBA कर लिया है, BTech कर लिया, MTech कर लिया। आज ही 2 आए कि मैं बिजनेस करूं या नौकरी में जाऊं। फिर मैंने उनसे डिटेल बात की तो ये चमक धमक कि यार बिजनेस में बहुत कमाई होती है और उस फील्ड में जाएंगे इंजीनियरिंग के में नाम बहुत मिलेगा, ये फील्ड अलग है। अब वो सोच ही नहीं पा रहे मैं पैसा ज़्यादा बढ़ाऊं या ये नाम मान शान मुझे मिले। फिर मैं तो उनसे अच्छी तरह बात करके उन्होंने कहा आप ही हमें फाइनल डिसीजन दे दो, क्या करें। तो हमने तो उन्हें दे दिया और वो उससे संतुष्ट भी हो गए। लेकिन मनुष्य को कहीं ना कहीं एक तरफ तो चलना ही पड़ता है, नहीं तो क्या होता है अगर चारों ओर की चमक धमक को देखते रहेंगे और उसके प्रभाव में आ जाएंगे तो फिर जीवन का खेल बिगड़ जाएगा। फिर बहुत सारे युवक बड़े कंफ्यूज रहने लगते हैं और कहीं ना कहीं उनको फिर फ्रस्ट्रेशन आने लगता है। फिर वो टारगेट नहीं मिला तो डिप्रेस होने लगते हैं जल्दी ही। इसलिए हम कहते हैं कि एक साइड चुन लो, उसमें अपनी पूरी एनर्जी लगाओ और उसी फील्ड में आगे बढ़ते जाओ जी। तो खुशी भी रहेगी, धन की प्राप्ति होगी, मान सम्मान भी मिलेगा। ये जो एक कंपैरिजन की आदत है भ्राता जी, यूथ की ही बात नहीं है लेकिन ज़्यादातर बहुत लोगों में है कि अपने पड़ोसी को देखा ये है, संबंधियों को देखा ये है, तो ये कंपेयर करने वाली जो मेरी आदत है कि उनके पास है इसलिए वो शायद आनंदित हैं, मेरे पास नहीं है, होता तो मैं भी आनंदित होता, कंपेयर करते हैं। बस हम इस चीज़ को ले लें लास्टली, अगर हम स्पिरिचुअल मार्ग पर आ जाएं तो भगवान मेरे पास है, वो मेरे साथ है, वो सबसे बड़ी संपत्ति मेरे साथ है, वो मेरी तरफ है। ये धन संपत्ति तो एक दिन आता है, किसी के काम नहीं आती, हम रोज रोज देख रहे हैं, लेकिन हमारा जो परमपिता है वो हमारे साथ सदा रहता है और जहाँ उसका साथ रहता है वहाँ हमें कोई अभाव नहीं रहता है। अब इस चीज़ को बढ़ाने की बहुत ज़रूरत है। बिल्कुल, उनका हमें साथ जरूर लेना है। मैं भी एक लास्ट बात जानना चाहूँगा भ्राता जी, धन कमाने के लिए लोग आजकल शॉर्टकट बहुत अपनाते हैं, उनके लिए क्या कहें? नहीं, देखिए शॉर्टकट अगर अपनाना है तो उसमें कोई पाप कट न हो,
ये बहुत ध्यान शॉर्टकट तो पॉप कट ही होता है। नहीं, पाप से बचकर यदि हम शॉर्टकट से कुछ प्राप्त कर सकते हैं तो दैट्स ब्यूटीफुल, लेकिन अगर पाप उसमें मिक्सअप है तो वो धन मनुष्य को कहीं भी सुख नहीं देगा। जी जी, इसलिए शॉर्टकट ना अपना, और जैसे आपने कहा है कि परमात्मा को साथ रखें तो जीवन सचमुच आनंदित हो जाएगा और किसी प्रकार की लोभ वृत्ति भी नहीं रहेगी। आज के सुंदर प्रकाश के लिए ब्रदर जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मित्रों, एक साहूकार व्यक्ति, बहुत ही साहूकार थे, जो इतने ज़्यादा धनी थे कि उनकी 7 पीढ़ियां खा सकती थी, फिर भी वो बहुत दुखी रहा करते थे। उनका एक मित्र आया, उनसे पूछा कि तुम क्यों इतने दुखी रहते हो, तुम्हारी तो 7 पीढ़ियां खा सकते हैं, इतना धन तुमने जमा कर लिया है। तो उसने दुखी होते हुए कहा कि इसी बात का तो गम है, दुख है कि मेरी 8वीं पीढ़ी क्या खाएगी। मित्रों, कई बार ऐसी जो मानसिकता है वो मानसिकता भी हमें बहुत ज़्यादा दुखी कर देती है। जो लोभ वृत्ति है वो कहीं ना कहीं हमारी खुशी को छीन रही है। इसीलिए जैसे आज बहुत ही खूबसूरत सी चर्चा हुई है कि हम आध्यात्म को अपने जीवन का अंग बनाएं, परमात्मा को अपने जीवन में शामिल करें। जब वो हमारे जीवन में आ जाते हैं तो संतोष का धन हमारे जीवन में आ जाता है। और इसका अर्थ ये कतई नहीं है कि हम उन्नति ना करें, प्रोग्रेस ना करें, धन हमारे पास ना हो, लेकिन जैसे एक सूक्ष्म सिद्धांत की बात भ्राता जी कह रहे थे कि जहाँ खुशी होगी वहाँ धन अपने आप चला आएगा, लक्ष्मी अपने आप चली आ जाएगी। जहाँ अज्ञान का धन होता है वहाँ स्थूल धन का भी कोई अभाव नहीं होता है। इसीलिए मित्रों, हम आध्यात्म को अपने जीवन में शामिल करें तो अंदर की खुशी, अंदर का आनंद स्वतः ही हमें स्थूल धन भी प्रदान करता रहेगा जितनी हमें आवश्यकता है, और उसके द्वारा हम दूसरों की भी सेवा अवश्य करते रह सकेंगे। तो बने रहिएगा समाधान कार्यक्रम में। जैसे आज हमने लोभ पे चर्चा की है, कल भी हम एक अन्य विकार मोह पे चर्चा करेंगे कि कैसे वो हमारी खुशी को छीनता है। और साथ ही अपनी खुशी का, औरों की खुशी का ख्याल रखिएगा। नमस्कार। धैर्य और दृढ़ मनोबल से कर दे तू पल भर में मुश्किलें आसान, कतनी समकरनी के पावन जल से स्वर्ग बन जाएगा सारा ये जहान, सारा ये जहान। कहता है ये समाधान, समाधान।